बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम अफाक्सन सीरीज़ ग्रेड 3 इंग्लिश बुक का यूनिट नंबर 10 पढ़ेंगे। यूनिट नंबर 10 ऑल अबाउट स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स कहते हैं खेल को। ऑल अबाउट स्पोर्ट्स यानी खेल से मुतल्लिक या खेल के बारे में। ऑल अबाउट स्पोर्ट्स खेल से मुतल्लिक या खेल के बारे में। अब इस पेज पर नीचे चलते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड, शुरू करते हैं। यहाँ पर आपको कुछ पिक्चर्स दी गई हैं जिनमें डिफरेंट स्पोर्ट्स दिखाए गए हैं। फर्स्ट पिक्चर में आप देख सकते हैं कि ये बास्केटबॉल खेला जा रहा है। बास्केटबॉल एक ऐसी गेम होती है जिसमें दो पार्टीज होते हैं। जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि एक ग्रुप ने रेड एंड ब्लैक कलर की किट पहनी हुई है, जबकि सेकंड ग्रुप ने ब्लू एंड व्हाइट कलर की किट पहनी हुई है। हर ग्रुप में 5 प्लेयर्स होते हैं और दोनों साइड्स पर कोर्ट्स बनी हुई होती हैं। इसको कहा जाता है कोर्ट। ये बास्केटबॉल है। बास्केटबॉल खेलने का तरीका ये है कि दोनों ग्रुप्स एक दूसरे के ऑपोजिट खड़े होते हैं। दोनों साइड्स पर कोर्ट्स बनी हुई होती हैं, जबकि एक बास्केटबॉल होता है। दोनों ग्रुप्स ने अपने ऑपोजिट ग्रुप के कोर्ट में गोल करना होता है। इस तरीके से बास्केटबॉल खेली जाती है। सेकंड पिक्चर में आप देख सकते हैं कि रेस यानी दौड़ का मुकाबला है। रेस का तरीका यह है कि एक स्पेसिफिक पॉइंट से रेस स्टार्ट होती है और जो अपने एंडिंग पॉइंट पर पहले पहुंचता है वो रेस जीत जाता है। थर्ड पिक्चर पे आप देख सकते हैं यहाँ पर क्रिकेट खेली जा रही है। क्रिकेट में 2 ग्रुप्स होते हैं। हर ग्रुप के 11 प्लेयर्स होते हैं। एक ग्रुप बैटिंग करती है जबकि दूसरी बॉलिंग। यहां पर आप देख सकते हैं ये बैटिंग कर रहे हैं, ये बॉलिंग कर रहे हैं और ये ग्रुप के बाकी अफराद खड़े हुए हैं। तो ये हमने पढ़ा क्रिकेट के बारे में। लास्ट आप देख सकते हैं ये है टग ऑफ वॉर, जिसको उर्दू में रस्साकशी कहा जाता है। टग ऑफ वॉर में 2 ग्रुप्स होते हैं और एक रस्सी होती है। जो रस्सी को पहले अपनी तरफ खींच लेता है वो जीत जाता है। तो यहाँ पर हमने इन 4 पिक्चर्स में 4 स्पोर्ट्स के बारे में पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा बास्केटबॉल के बारे में, फिर रेस, क्रिकेट और लास्टली हमने पढ़ा टग ऑफ वॉर यानी रस्साकशी के बारे में। नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, इन क्वेश्चंस को रीड करते हैं। नेम द डिफरेंट स्पोर्ट्स बाय लुकिंग एट द पिक्चर्स। कि दी हुई तस्वीर को देखते हुए मुख्तलिफ खेलों के नाम लिखिए। तो हमने पढ़ा बास्केटबॉल के बारे में, रेस, क्रिकेट एंड टग ऑफ वॉर। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज योर फेवरेट स्पोर्ट एंड व्हाई। आपका पसंदीदा खेल कौन सा है एंड व्हाई और क्यों। फेवरेट कहते हैं पसंदीदा। इसका आंसर मैं आपको यही बुक पर लिख देती हूं। My favorite sport is cricket because I love playing with my friends, hitting the ball and trying to get lots of runs. My favorite sport is cricket. मेरा पसंदीदा खेल क्रिकेट है। Because I love playing with my friends, क्योंकि मुझे अपने दोस्तों के साथ खेलना बहुत पसंद है। Hitting the ball, बॉल को मारना and trying to get lots of runs, और बहुत सारे रन्स बनाने की कोशिश करना। जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्रिकेट में 2 ग्रुप्स होते हैं। हर ग्रुप में 11 प्लेयर्स होते हैं।
एक ग्रुप बैटिंग करती है जबकि दूसरी ग्रुप बॉलिंग करती है। जो बैटिंग करता है उसकी तरफ बॉल फेंकी जाती है और वो उस बॉल को हिट करता है और रन्स बनाने की कोशिश करता है। My favorite sport is cricket because I love playing with my friends, hitting the ball and trying to get lots of runs. अब चलते हैं नेक्स्ट पेज नंबर 83 की तरफ। यहाँ से हम यूनिट नंबर 10 के लेसन की रीडिंग स्टार्ट करेंगे। ऑल अबाउट स्पोर्ट्स, खेल से मुतल्लिक, खेल के बारे में। ऑल अबाउट स्पोर्ट्स, खेल से मुतल्लिक या खेल के बारे में। इस लेसन में आपको डायलॉग दिया गया है। डायलॉग कहते हैं मुकालमे को। मुकालमा या डायलॉग कहते हैं दो या दो से ज्यादा अफराद के दरमियान की बातचीत को। यह है आपका यूनिट नंबर 10। हम लास्ट 9 यूनिट्स में हर यूनिट में डायलॉग रीड करके आ चुके हैं, जैसे आप यूनिट नंबर 9 में देख सकते हैं। पेज नंबर 75 पर आपको यहाँ पर 3 डायलॉग्स दिए गए थे। इसी तरह अगर हम यूनिट नंबर 8 की तरफ जाएं तो यहाँ पर भी आपको डायलॉग दिया गया था। तो आपका यूनिट नंबर 10 का लेसन एक डायलॉग है। इसको रीड करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्टी है फहद। हेलो, हाउ आर यू? हेलो, आप कैसे हैं? सेकेंड पार्टी बाबर। आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। व्हाट अबाउट यू? आपका क्या हाल है? हाउ आर यू? आप कैसे हैं? फहद, आई एम फाइन टू, मैं भी ठीक हूँ। वेयर आर यू गोइंग? आप कहाँ जा रहे हैं? बाबर, आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ। टू द प्ले ग्राउंड, खेल के मैदान की तरफ। आई प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलता हूँ। विथ माई फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ। एट 5 PM डेली, रोजाना 5 बजे। वुड यू लाइक टू जॉइन अस? क्या आप हमारे साथ आना चाहेंगे? तो यहाँ तक हमने डायलॉग में पढ़ा 2 पार्टीज के बारे में। फर्स्ट पार्टी है फहद, सेकेंड पार्टी है बाबर। सबसे पहले फहद का डायलॉग है कि उन्होंने कहा दैट हाउ आर यू। बाबर ने उनको जवाब दिया कि वो ठीक है। फहद ने उनसे पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो उनके पूछने पर बाबर ने बताया कि वो प्लेग्राउंड की तरफ जा रहे हैं क्योंकि वो रोज़ाना 5 बजे अपने दोस्तों के साथ फुटबॉल खेलते हैं। अब हम पढ़ते हैं फुटबॉल के बारे में। फुटबॉल एक स्पोर्ट है जिसमें 2 ग्रुप्स होते हैं। हर ग्रुप में 11 प्लेयर्स होते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो नेट बना हुआ है ये दोनों साइड्स पर होता है। एक ग्रुप यहाँ पर होता है और सेकेंड ग्रुप इसके ऑपोजिट साइड पे खड़ा होता है। ये है फुटबॉल। फुटबॉल में हर ग्रुप ने अपने ऑपोजिट ग्रुप के नेट में गोल करना होता है। जिसके गोल ज्यादा होते हैं वो गेम जीत जाता है। तो यहाँ पर हमने पढ़ा फुटबॉल के बारे में। डायलॉग को कंटिन्यू करते हैं। फहद, आई डोंट लाइक स्पोर्ट्स, मुझे खेल नहीं पसंद। इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम, ये वक्त का ज़या है, यानी वक्त ज़ाया करने की बात है। आई लाइक रीडिंग, मुझे पढ़ना पसंद है। एंड आर्ट एक्टिविटीज़, और दूसरी सरगर्मियाँ। आर्ट कहते हैं फन को, यानी मुझे आर्ट एक्टिविटीज़ यानी पेंटिंग, कलरिंग वगैरह की बात की जा रही है कि मुझे ऐसी एक्टिविटीज़ यानी ऐसी सरगर्मियाँ पसंद है। बाबर, स्पोर्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, खेल बहुत अहम है। फहद, वाई डू यू थिंक, आप ऐसा क्यों सोचते हैं दैट स्पोर्ट्स आर इम्पॉर्टेंट, कि खेल अहम है। अब फहद ने बाबर से पूछा कि आप खेल की अहमियत पर इतना जोर क्यों दे रहे हैं, कि आपको क्यों लगता है कि खेल अहम है। बाबर, इफ़ वी स्टडी विदाउट अ ब्रेक, अगर हम वक्फे के बगैर मुसलसल पढ़ते रहें। अब फहद ने कहा कि उनको रीडिंग और आर्ट एक्टिविटीज़ पसंद है, तो बाबर हम उनको समझा रहे हैं कि अगर वो मुसलसल पढ़ते रहें, अवर ब्रेन, तो हमारा जहन, एंड बॉडी, और हमारा जिस्म, गेट टायर्ड, थक जाता है। टू रिलैक्स,
कि हम आराम दें, सुकून दें अपने जिस्म और अपने जहन को। टू आवर ब्रेन एंड बॉडी, अपने जहन और अपने जिस्म को वी हैव टू प्ले सम स्पोर्ट्स, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम कोई खेल खेलें। स्पोर्ट्स कीप अस हेल्दी एंड फ्रेश, खेल हमें सेहतमंद और ताज़ा रखता है। अब इस पैराग्राफ में बाबर ने फ़हद को स्पोर्ट्स की इम्पोर्टेंस के बारे में बताया कि अगर हम वक्फे के बगैर मुसलसल पढ़ते रहेंगे तो हमारा जहन और हमारा जिस्म थक जाता है। अपने जहन और जिस्म को आराम और सुकून देने के लिए हमें स्पोर्ट्स की तरफ जाना पड़ता है, क्योंकि स्पोर्ट्स हमें सेहतमंद और तरोताज़ा रखता है। फ़हद, यू आर राइट, आप ठीक कह रहे हैं। नाउ आई हैव रियलाइज्ड, अब मुझे एहसास हो गया है, दैट स्पोर्ट्स एंड स्टडीज आर इक्वली इम्पॉर्टेंट, कि खेल और पढ़ाई इक्वली बराबर इम्पॉर्टेंट अहम, कि अब मुझे एहसास हो गया है कि खेल और पढ़ाई दोनों अहमियत के हामिल हैं, दोनों बराबर अहम है। बाबर, यस, जी हाँ, बट देयर आर सम रूल्स, लेकिन कुछ कवानीन हैं टू बी फॉलोड, जिनकी हमें पैरवी करनी पड़ती है वाइल प्लेइंग, खेल के दौरान। अब बाबर उनको बता रहे हैं कि स्पोर्ट्स के अपने कुछ रूल्स होते हैं जिन्हें हमें फॉलो करना चाहिए। फ़हद, व्हाट आर दोज रूल्स, वो क्या कवानीन हैं? बाबर, नेवर रन अराउंड, कभी भी इधर उधर ना भागे, और पुश या किसी को धिक्का देना, और पुल या खींचना अदर्स, दूसरों को। नेवर रन अराउंड और पुश एंड पुल अदर्स, हमें ना ही इधर उधर भागना चाहिए, ना किसी को धिक्का देना चाहिए, ना किसी को खींचना चाहिए। मेक श्योर योर शू लेसेस आर टाइड, इस बात को यकीनी बनाइए कि आपके शू लेसेस यानी आपके जूतों के तस्मे टाइट बंधे हुए हो, क्योंकि अगर आपके शू लेसेस बंधे हुए नहीं होंगे तो आप गिर सकते हैं। तो मेक श्योर योर शू लेसेस आर टाइट, इस बात को यकीनी बनाइए कि आपके जूतों के लेसेस यानी तस्मे बंधे हुए हो। यूज़ अ प्रॉपर स्पोर्ट्स किट टू अवॉइड इंजरी, यूज़ इस्तेमाल करें, अ प्रॉपर मुनासिब, स्पोर्ट्स किट टू अवॉइड इंजरी, ताकि आप किसी हादसे से बचे रहें। अब स्पोर्ट्स किट क्या है, वापस पिक्चर की तरफ चलते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं इन्होंने अपना एक प्रॉपर ड्रेस पहना हुआ है जिसको स्पोर्ट्स किट कहते हैं। आप इन सारे बच्चों को देख सकते हैं, इन्होंने शूज़ पहने हुए हैं, ये स्पोर्ट्स किट का हिस्सा है। आप स्लीपर्स में स्पोर्ट्स नहीं खेल सकते, स्पोर्ट्स खेलने के लिए प्रॉपर किट होता है जिसका इस्तेमाल ना करने की सूरत में आप हादसात का शिकार हो सकते हैं। तो नेक्स्ट रूल हमने पढ़ा दैट वी शुड यूज़ अ प्रॉपर स्पोर्ट्स किट टू अवॉइड इंजरी, कि हमें मुनासिब स्पोर्ट्स किट का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हम हादसात से बचे रहें। रिस्पेक्ट द प्लेयर्स ऑफ बोथ टीम्स, दोनों टीम्स के खिलाड़ियों की इज्जत करना। रिस्पेक्ट द प्लेयर्स, खिलाड़ियों की इज्जत करना, ऑफ बोथ टीम्स, दोनों टीमों की। जिस तरह हमने बास्केटबॉल, क्रिकेट और फुटबॉल में पढ़ा कि उसमें दो टीम्स होती हैं, दोनों टीम्स एक दूसरे के ऑपोजिट खेल रही होती हैं, तो स्पोर्ट्स का ये रूल है कि दोनों टीम्स के प्लेयर्स की रिस्पेक्ट करनी है। ऐसा नहीं है कि कोई शख्स आपके ऑपोजिट टीम में है तो आप उनकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे या वो आपके दुश्मन हो जाएंगे, बल्कि स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स के अंदाज में ही खेलना चाहिए, उसको इतना पर्सनल नहीं लेना चाहिए। बी फेयर, मसावात से काम ले, वाइल प्लेइंग, खेल के दौरान। यहाँ पर वही बात की गई है कि आपने अपनी ऑपोजिट टीम की रिस्पेक्ट करनी है, आपने उनसे मसावात से काम लेना है। ऐसा नहीं है कि आपने अपनी ऑपोजिट टीम से दुश्मनी मोल लेनी है, बल्कि स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स के अंदाज में ही खेलना चाहिए। डू नॉट लूज हार्ट, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। इफ़ यू लूज द गेम, अगर आप गेम हार जाते हैं। दो टीम्स होती हैं, एक टीम ने जीतना होता है, दूसरे ने हारना होता है, लेकिन हार की सूरत में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, बल्कि ये खेल का हिस्सा है।
हमारे पास यहाँ पर वाइल रीडिंग का क्वेश्चन दिया गया है, इसको रीड करते हैं। वाइल रीडिंग क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनके आंसर हमें सबक की पढ़ाई के दौरान देने होते हैं। हाउ मैनी बॉयज आर प्लेइंग इन द पिक्चर? दी हुई तस्वीर में कितने लड़के खेल रहे हैं? आप पिक्चर में देख सकते हैं 1 2 3, तो हम लिखेंगे 3 बॉयज आर प्लेइंग इन द पिक्चर और एंड में फुल स्टॉप आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क को हटा देंगे। ये बच्चे खेल रहे हैं फुटबॉल। ये फुटबॉल है, ये प्लेयर्स हैं और ये है नेट जिसमें इस बॉल को फेंक कर गोल किया जाता है। डायलॉग को कंटिन्यू करते हैं। फहद, थैंक यू फॉर योर गाइडेंस। आपकी रहनुमाई के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू, शुक्रिया। बाबर, आई हैव अ फुटबॉल मैच दिस संडे। इस इतवार को मेरा फुटबॉल का मैच है। विल यू कम? क्या आप आएंगे? बाबर फहद से पूछ रहे हैं कि संडे को मेरा फुटबॉल मैच है, क्या आप मेरा मैच देखने आएंगे? फहद, ओके, ठीक है। आई विल कम टू वॉच द मैच। मैं मैच देखने के लिए जरूर आऊंगा। वाइल रीडिंग, व्हाट आर द बॉयज प्लेइंग? लड़के क्या खेल रहे हैं? तो इसका आंसर हम लिखेंगे बॉयज आर प्लेइंग फुटबॉल। लड़के फुटबॉल खेल रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा डायलॉग एंड होता है जिसमें हमने स्पोर्ट्स की इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ा। हमने पढ़ा कि अगर हम मुसलसल पढ़ते रहेंगे तो हमारा जहन और हमारा जिस्म थक जाता है। अपने जहन और जिस्म को आराम देने के लिए हमें स्पोर्ट्स खेलने चाहिए। बच्चों को इसी तरह की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए इनकरेज करना चाहिए। उनको ज़्यादा से ज़्यादा आउटडोर एक्टिविटीज़ की तरफ इनकरेज कीजिए ताकि वो घर से बाहर जाएं, फ्रेश एयर में खेलें ताकि वो फ्रेश रहें। लेकिन इसके साथ ही हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि ऐसा ना हो कि बच्चे मुसलसल खेलते रहें, पढ़ाई की तरफ तवज्जो ना दें, बल्कि पढ़ाई और स्पोर्ट्स दोनों में बैलेंस रखना चाहिए। तभी हम अपने स्कूल लाइफ में अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट कर सकेंगे। अब रीड करते हैं टीचिंग पॉइंट को। मॉडल द टेक्स्ट बाय रीडिंग विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन एंड इंटोनेशन, कि बच्चों को सही तलफ़ुज़ और आवाज़ के उतार चढ़ाव के साथ ये सबक पढ़ाइए। इंगेज स्टूडेंट्स टू डिस्कस द थीम ऑफ द यूनिट, बच्चों को इंगेज कीजिए और उनके साथ इस सबक का मरकज़ी ख्याल जो कि है स्पोर्ट्समैनशिप एंड सेफ्टी इन द प्लेग्राउंड। स्पोर्ट्समैनशिप कहते हैं खेल के उसूलों पर कारबंद, यानी अपने आप में जीतने और हारने दोनों का हौसला रखना स्पोर्ट्समैनशिप कहलाता है। एंड सेफ्टी इन अ प्लेग्राउंड, और ये कि खेल के मैदान में अपनी हिफाजत कैसे की जाए, जिसके बारे में हमने पढ़ा कि हमें प्रॉपर स्पोर्ट्स किट का इस्तेमाल करना चाहिए, हमें शूज़ पहनने चाहिए, स्लीपर्स पहनकर हमें कभी भी प्लेग्राउंड नहीं जाना चाहिए। आस्क डिफरेंट क्वेश्चंस लाइक व्हाट इज़ योर फेवरेट स्पोर्ट एंड व्हाई। बच्चों से मुख्तलिफ सवालात पूछिए जैसे कि आपका पसंदीदा खेल कौन सा है और क्यों। हैव देम डिस्कस, उनसे इस बात पर बहस कीजिए दैट विच सेफ्टी रूल्स, कि कौन से हिफाजती उसूल वी नीड टू फॉलो, हमें उनकी पैरवी करनी चाहिए। टू कीप अवर सेल्फ्स, ताकि हम खुद को रख सके सेफ, महफूज वाइल प्लेइंग, खेल के दौरान। कि बच्चों से पूछिए कि ऐसे कौन से उसूल हैं जिनकी पैरवी करते हुए हम अपने आप को खेल के दौरान महफूज रख सकते हैं। जैसे हमने पढ़ा कि हमें स्पोर्ट्स किट का इस्तेमाल करना चाहिए, इसके अलावा हमें अपने शू लेसेस बांधने चाहिए, इधर उधर भागना नहीं चाहिए, किसी को पुश या पुल नहीं करना चाहिए, वगैरह वगैरह। Encourage students to actively participate in the discussion, बच्चों की हौसला अफजाई करें कि वो इस बहस में हिस्सा लें। यानी क्लास में जब डिस्कशन हो रही हो तो हर बच्चे से सवाल पूछें और कोशिश करें कि वो इस डिस्कशन में अपना पार्ट प्ले करें। तो यहाँ पर हमारा टीचिंग पॉइंट एंड होता है। आगे जाने से पहले यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करना है। आप देख सकते हैं कि सेंटेंस के बीच में वर्ड आया है संडे, जो कि नेम ऑफ अ डे है। संडे का ऐसा आप देख सकते हैं कि इसको कैपिटल लिखा गया है। इसको कैपिटल क्यों लिखा गया है? क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन में नेम ऑफ डेज और नेम ऑफ मंथ्स आते हैं जिनके हमें फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखने होते हैं। कोई भी लेसन रीड करते हुए आप इन पॉइंट्स को जहन में रखा करें, इससे आपकी रिवीजन भी होगी और आपको चीज़ों को एनालाइज करना भी आएगा।
तो आज की वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं, जिसमें हमने यूनिट नंबर 10 ऑल अबाउट स्पोर्ट्स के लेसन की रीडिंग की। हमने डायलॉग पढ़ा जिसमें 2 पार्टीज थी, फहद एंड बाबर, और हमने उनके दरमियान की बातचीत पढ़ी और हमने पढ़ा कि किस तरह बाबर ने फहद को स्पोर्ट्स की इम्पोर्टेंस के बारे में बताया। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह इस यूनिट की एक्सरसाइज को कवर करेंगे। जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइमली मिल सके। थैंक यू।